अस्सलामुअलैकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशाद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़। सबसे पहले आपको बताएं कि नए माली साल 2024-25 के लिए सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध काबीने के इजलास में पहले बजट की मंजूरी ली जाएगी। बजट का हजम 3,300 अरब रुपए से जायद रखा गया है। कराची के 11 मेगा मनसूबों के लिए 1 अरब 8 करोड़ मुख्तस किए जाने का इम्कान है। वफाक और पंजाब के बाद सिंध भी बजट पेश करने के लिए तैयार। नए माली साल 2024-25 का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध का मजमूई बजट का तखमीना 3300 अरब रुपए रखा गया है। गैर तरक्याती बजट के लिए 1900 अरब रुपए मुख्तिस करने की तजवीज़। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 728 रुपए मुख्तिस करने की तजवीज़ दी गई। मुलाजमीन की पेंशन के लिए 260 अरब से जायद रकम मुख्तिस। सिंध के तरक्याती बजट का कुल हजम 959 अरब रुपए से जायद होगा। कराची के 11 मेगा मनसूबों के लिए 1 अरब 8 करोड़ मुख्तिस किए जाने का इम्कान है। महकमा तालीम की 875 स्कीमों के लिए 32 अरब 16 करोड़ रुपए, महकमा सेहत की 210 तरक्याती स्कीमों के लिए 18 अरब रुपए, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की 470 स्कीमों के लिए 24 अरब मुख्तिस करने की तजवीज़ दे दी गई। ज़राए के मुताबिक सिंध के बजट में कोई भी नई तरक्याती स्कीम शामिल नहीं होगी। 4249 तरक्याती स्कीमों के लिए 300 अरब से जायद रकम, सूबाई और ज़िले तरक्याती स्कीमों के लिए 550 अरब से जायद रकम मुख्तिस करने की तजवीज़ है। सिंध हुकूमत ने 12 साल के बाद शेड्यूल रेट्स को रिवाइज कर दिया। सैलाब से तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 10 अरब मुख्तिस करने की तजवीज़ दी गई है। माली साल 2024-25 के लिए पंजाब का 5,446 अरब रुपए हजम का टैक्स फ्री बजट पेश। तनख्वाहों में 20 से 25 और पेंशन में 15% इजाफा। कम से कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 करने की तजवीज़। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुस्तफ़ा शुजा रहमान ने बजट तकरीर में दावा किया कि हुकूमती अखराजात में खातिर ख्वाह कमी लाई जा रही है। किसानों के लिए 75 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। 100 यूनिट तक घरेलू सार्फिन को सोलर सिस्टम मुफ्त फराहम करेंगे। फ्री तरक्याती बजट पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20% और पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज़ है। हुकूमती हुजम और अखराजात में खातिर ख्वाह और गरीब शहरी पर बोझ डाले बगैर सूबाई महसूलात में इजाफा भी कर रहे हैं। किसानों को कुल 75 अरब रुपए मालियत के कर्जे बिलासूद फराहम कर रहे हैं। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को मुकम्मल सोलर सिस्टम मुफ्त फराहम कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने टैक्स फ्री बजट पेश करके अवाम का दिल जीत लिया। 5,446 अरब रुपए के बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया। अवाम ने मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करके मुस्तकबिल के लिए भी रिलीफ की उम्मीद जाहिर कर दी है। बहुत अच्छा इकदाम है। 100 यूनिट तक तो आवाम को देंगे, रिलीफ देंगे। मरियम नवाज का शुक्रिया जी, ये इनका एक अच्छा इकदाम है। इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये इन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा गरीबों के लिए। हम मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सोलर सिस्टम हमें फ्री दिया है। मरियम नवाज साहब आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। जो 100 यूनिट को बाप से मंजूर कराया वो हमको बहुत अच्छा लगा। मरियम नवाज साहिबा ने जो हमारी वज़ीर आला उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया कि मोबाइल हॉस्पिटल देने जा रही हैं। इससे बहुत गरीबों का फायदा होगा। ये बिल्कुल अच्छा किया है। हम गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा रिलीफ है, क्योंकि आज के दौर में जितनी महंगाई है, जितने बिल आ रहे हैं, ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे गरीब आवाम। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ मरियम नवाज का, जो उन्होंने इतना बेनिफिट दिया है गरीब आवाम के लिए। मरियम नवाज साहबा ने यानी कि जो 1 से 16 ग्रेड तक की तनख्वाहें 25% बढ़ाई हैं, तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं मरियम नवाज साहब का शुक्रिया अदा करना है, जिन्हें बहुत अच्छा बजट पेश किया है और मुलाजमों की पेंशन में इजाफा किया है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मरियम नवाज शरीफ साहबा का, जिन्होंने टैक्स फ्री बजट पेश किया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी मम्मा और मेरी पापा के तनख्वाह में इजाफा हो गया। हम होटल में जाकर खाना खाएंगे। मरियम साहबा आपका बहुत बहुत। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। नॉन फाइलर का इख्तरा ख़त्म कर रहे हैं।
इन पर 2-4% टैक्स लगाने से काम नहीं चलेगा, हम इसे 45% तक लेकर गए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, आइंदा माह से रिटेलर्स और होल सेलर्स पर टैक्स का इत्तलाक हो जाएगा। पेट्रोलियम लीवी को बतदरीज बढ़ाया जाएगा। सेल्स टैक्स में बहुत बड़ी लीकेज है जिसको प्लग करना ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि IMF से मुज़ाकरात मज़बूत समत में जा रहे हैं। बजट पर तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया गया है। की बात की, देखिए इसमें एग्जेम्पशन वाला कैटेगरी थी उसको बरकरार रखा गया है। इसी तरह जो टॉप स्लैब है 35% वाली, वो भी उसी तरह बरकरार है। एज यू कंपेयर इट विद द नॉन सैलरीड क्लास, तो जिसमें ये सारे प्रोफेशनल कम्युनिटी आती है, उसको तो हम 45% पे ले गए हैं। ये जो नंबर जो है ये मजमूई तौर पे एक बड़ा नंबर नज़र आता है, इतना बड़ा इसमें जो है बर्डन वो नहीं है। जहाँ तक PDL का ताल्लुक है, 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे। जितना इजाफी बोझ कम हो सके वो हम उस तरीके से इसको मॉनिटर करेंगे। IMF का जैसे आपको इल्म है कि वो मिशन यहाँ से होकर गया है, उसके बाद सारी वर्चुअल डिस्कशन उनके साथ चल रही है। अदर देन द फैक्ट कि अभी तक जो हमारी बात हुई है वो मुनासिब सिमत में जा रही है। अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, गरीब पर बोझ डाला जा रहा है। अरबों की प्रॉपर्टी वालों से सवालात नहीं किए जाते। असेंबली और सेनेट का बजट बढ़ा दिया गया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के वज़ीर ख़जाना से तंदुतेज सवालात। पूछा, एलीट क्लास को बिजली, फ्यूल, गैस सब मुफ्त मिलेगी? एक 45,000 वाले का क्या कसूर है कि जो साइकिल तक नहीं खरीद सकता? आप सिर्फ बातें करते हैं, सिस्टम ठीक नहीं करना चाहते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी आखिर में सहाफ़ी की कुछ बातें तस्लीम कर लीं। जिनकी बैग की प्रॉपर्टीज आई है उनसे किसी ने आज तक पूछा है, बल्कि ये मुझे बताया गया है कि FBI को शटअप कॉल दी गई है कि इस तरफ देखना नहीं है। आपने बजट में नेशनल असेंबली सेनेट के 30% बजट इंक्रीज किया, आपने PM हाउस का बजट इंक्रीज किया, आपने अपने एक्सपेंडिचर पे एक पैसे का कट नहीं लगाया, ऊपर इंक्रीज किया और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। एक 45,000 वाले की सिम ब्लॉक कर दी है जिसके पास साइकिल तक नहीं है। आप बातें करते हैं, आप सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते। आप एक्शन, लोग आपके एक्शन को देख रहे हैं। ये लोग इसलिए देख रहे हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम करने को तैयार नहीं है, लोगों को मैसेज देने को तैयार नहीं। जो आपने जनरली बात की वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वफाकी बजट पर सेनेटर्स से इख्फा, खूब गम गुस्से का इजहार किया। अहमद वली खान ने कहा कि अब नौबत आ गई है कि सांस लेने, मौत, शादी और बच्चे पैदा करने पर भी टैक्स लगा दें। हुकूमत को तमाम असम्बलियों की मरात ख़त्म करने का मशवरा दे दिया। ताज हैदर बोले, बजट दस्तावेज में सिर्फ नाकाम पॉलिसी को अपनाया गया। में तो ये टैक्सेस की भरमार में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। मेरी गुजारिश है क्यों ना 3-4 चीज़ें रह गई हैं उस पर भी हम टैक्स लगा लें कि पाकिस्तानी अवाम जब सांस ले तो उस पर टैक्स हो, जब ज़ोर से सांस ले तो उस पर फिर मज़ीद टैक्स हो। मौत पे टैक्स लगा दिया जाए, मेरे ख्याल में शादी कोई करे उस पर टैक्स लगा दिया जाए, और एक काम रह गया बच्चे पैदा करने में भी टैक्स लगा दें। मैं मानता हूँ कि इस ऐवान के सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ख़त्म कर दिए जाएँ और इसकी अक्कासी ऐसी हो कि एक कर्जदार मुल्क का ऐवान है। जनाब आली, एक ऐसी दस्तावेज कि जिसमें सिर्फ नाकाम पॉलिसियों को दोहराया गया है। इस दफा भी 8,000 अरब रुपए का खसारा है, खसारे पर खसारा, खसारे पर खसारा, और ये खसारा हम कर्ज लेकर पूरा कर रहे हैं। सूरह बकरा 279 में अगर इस पर फिर भी आप अमल नहीं करोगे और सूद लेते रहोगे और देते रहोगे तो अल्लाह लेना सुन लो, ये अल्लाह ताला के साथ जंग और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग है। एक हिंदू आज हमें बैठकर सूद के बारे में अल्लाह का हुक्म सुना रहा है, तो इस हिंदू के कहने पर मैं अपने आप को एक मुसलमान होते हुए, सेनेट जैसे इदारे का मेंबर होते हुए, मैं अपने आप को अलामती थप्पड़ मारता हूं। ये रहा थप्पड़, ये मेरे मुंह पे थप्पड़ है और इस पे हमें सोचना चाहिए। एक हिंदू आज हमें अल्लाह का हुक्म सुना रहा है। वफाकी हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मौशी और सिफारती सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब मौशी और सिफारती महाज पर कामयाबियों का अहाता भी करेगा। शहबाज शरीफ आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।